नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से। सीकर के खंडेला में वकील के आत्मदाह का मामला। आज खंडेला में वकील प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर टेंट लगाए गए हैं। जिले भर से वकील यहां खंडेला पहुंच रहे हैं। एसडीएम और थाना अधिकारी को बर्खास्त कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर सीकर से। खंडेला में वकील के आत्मदाह का मामला। वकील अब प्रदर्शन करेंगे। बड़ी संख्या में अधिवक्ता यहां पहुंच रहे हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर टेंट लगाए गए हैं। जिले भर से वकील खंडेला पहुंच रहे हैं। एसडीएम और थानाधिकारी को बर्खास्त कर इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वकील ने परेशान होकर, एक अधिवक्ता ने लाल फीताशाही से, अफसरशाही से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। आज खंडेला में अब उस वकील के समर्थन में, उस वकील के आत्मदाह के बाद यहां बड़ी संख्या में वकील पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे। मांग इनकी है एसडीएम और थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की। एसडीएम कार्यालय के बाहर वकील ने आत्मदाह किया था। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट पूरे मामले पर? बड़ी संख्या में वकील पहुंच रहे हैं यहाँ। कल शाम को जब वकील की डेथ हुई थी, उसके बाद से जो जिले भर के वकील है, यहाँ तक कि प्रदेश भर में भी जो राजस्व अदालतें हैं उनके जो वकील हैं उन्होंने ये घोषणा की थी कि आज जो है वो न्यायिक कार्य का स्थगित रहेगा। इसके साथ साथ सुबह से ही जो सीकर जिले के अलग अलग बार से जुड़े जो वकील हैं वो खंडेला पहुंच रहे हैं और वहां पर जो वकीलों की जो सभा होगी और वहां पर जो आंदोलन की जो आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी। वकीलों की जो प्रमुख मांग है वो ये है कि जो दोनों अधिकारी हैं, जिसमें खंडेला एसडीएम है और खंडेला थाना अधिकारी हैं, उनको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जो है वो जांच आगे बढ़ पाएगी। इसके साथ साथ इस पूरे मामले की जांच है वो दूसरे थाने में सौंप दी गई है। रिंगस थाना अधिकारी हिम्मत सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा डर प्रशासन को है कि जो वकील की जो शव था वो जयपुर से रवाना हो चुका है। तो अभी फिलहाल प्रशासन पूरी तरह इस जुगत में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से जो वकील का शव है उसको गांव पहुंचा दिया जाए और वहां पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से बातचीत की जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो वकील का शव है उसको खंडेला लाया जा सकता है और उसके बाद यहाँ पर उसके साथ जो है वो प्रदर्शन किया जा सकता है। उनकी डिमांड क्या है इन वकीलों की? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला, कोई बातचीत हुई अब तक? देखिए, कल रात को कलेक्टर और एसपी पहुंचे थे, उनके साथ बातचीत हुई है। एसपी और कलेक्टर ने इनको ये आश्वासन दिया था कि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से दूसरे अधिकारी से करवा दी जाए, लेकिन इस पे सहमत नहीं है। सबसे पहले इनकी डिमांड ये है कि दोनों जो अधिकारी हैं, जो नीमका थाना खंडेला जो एसडीएम है और जो खंडेला जो थाना अधिकारी हैं, इन दोनों को सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद आगे की जो जांच है वो की जाए, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। तो अभी आज का जो दिन है वो इसमें काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर किस तरह से। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो वकील के आत्मदाह का मामला, आज खंडेला में बड़ी संख्या में वकील पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे। सीकर में एसडीएम ऑफिस पर वकील ने आत्मदाह कर लिया था। इलाज के दौरान इस वकील की मौत हो गई। सुसाइड नोट में एसडीएम पर पक्षपात का आरोप इस वकील ने लगाया था। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है। कोटा में 17 साल की कोचिंग छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोटा लेकर आ गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी और छात्रा की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद युवक गुजरात से कोटा आया और उसने अपने साथ जंगल में ले गया, जहां किसी बात को लेकर उसकी छात्रा से बहस हो गई। गुस्साए युवक ने छात्रा की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। छात्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली थी और कोटा रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। आ जाओ, मैं समझ गया।
झुंझुनू के चिड़ावा सीएचसी में भर्ती मरीज के परिजन का मोबाइल चुराने वाले युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई के बाद चोर को भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 4 मोबाइल मिले हैं, जिनमें से 2 मोबाइल में सिम नहीं है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चलिए, सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। दावे किए जा रहे हैं सर दोनों तरफ से, जितनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को तीनों उम्मीदवारों। आज शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और कोई कितने भी दावे करे, लेकिन सब शुरुआत से जानते थे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी और हमारे समर्थक दलों और निर्दलीय विधायकों का हमारे को भरपूर समर्थन मौजूद था। मैं समझता हूं कि बेवजह से भाजपा ने एक और उम्मीदवार उतारा था। बहरहाल उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन संख्या बल हमारे पास है और हमारे जितने विधायक हमारे समर्थन में थे उतने या उससे ज़्यादा वोट हमारे तीनों उम्मीदवारों को मिलेंगे और हमारे तीनों कैंडिडेट जीत कर अपर हाउस में जाएंगे राजस्थान से, और यही हाल हरियाणा में भी होगा। और कांग्रेस के जो हमारे विधायक थे जिन्होंने 3.5 साल से हमारा समर्थन किया है, जो निर्दलीय हैं या छोटे दलों के, उन सबका संपूर्ण समर्थन और सहयोग हमारे साथ है। आज मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मुझे खुशी है कि हम सभी विधायक एकजुट रहे, एक साथ रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी साथियों का जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन देते आए हैं और आज हमारे उम्मीदवारों को उन्होंने वोट डाला है। लेकिन इतना डर क्यों था जो आप लोग होटल में रहे? डर नहीं था। मैं तो मानता हूं कि सभी विधायक चाहते थे कि वो एक साथ रहे, किसी पर भी कोई अनावश्यक दबाव ना पड़े। जो माहौल पिछले 5-7 सालों में निर्मित हुआ है देश के अंदर, अब लगभग हर दल हर राज्य में इन चुनावों में अपने विधायकों को साथ रखते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन मजबूरी है। सभी पार्टियां समझती हैं कि प्रयोग होता है, दबाव आता है धनबल का, एजेंसीज का, और विधायकों को, दलों को, नेताओं को, विपक्ष के लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मजबूरनवश सभी साथियों को इकट्ठा रहना पड़ा, लेकिन कोई दबाव किसी पर नहीं था। सब अपनी इच्छा से वहाँ पे साथ रहे। उदयपुर में कुछ दिन रहे, कल जयपुर आ गए थे और एक साथ मिलकर आज वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और मैं तो समझता हूँ जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा मत हमारे साथियों को मिलेगा। बीजेपी ने आमेर में नेटबंदी को लेकर सवाल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल था एक सांसद राज्यसभा में जिताने का। उन्होंने एक और उम्मीदवार खड़ा किया और वो किसके समर्थन से खड़े हुए हैं सब जानते हैं। जो 10 प्रपोजर थे उनके, वो सारे भाजपा के विधायक थे। बेहतर तो होता कि 2 उम्मीदवार भाजपा के खड़े करते, तो लुका छुपी का गेम खेलना उसका कोई लाभ नहीं हुआ। और अंत में जब परिणाम आ जाएंगे तो तीनों के तीनों हमारे उम्मीदवार अच्छे बहुमत के साथ जीत कर जाएंगे और तीनों कांग्रेस पार्टी की अपर हाउस में एक प्रमुख आवाज बनकर राजस्थान के देश के मुद्दों को उठाएंगे। और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मैं समझता हूँ जरूरी था आलाकमान को, सोनिया जी को, राहुल जी को, कि कुछ ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजें जो भाजपा की सरकार का मुकाबला कर सकें और जिनका अनुभव हो, जिनकी आवाज़ में ताकत हो। और ये तीनों हमारे साथी जो बड़े अनुभवी हैं, रणदीप जी, मुकुल जी और प्रमोद तिवारी जी, तीनों हमारे सांसद बनकर जाएंगे और प्रदेश की खुशहाली के लिए आगे काम करेंगे। ईडी के समक्ष पेश होंगे राहुल गांधी अलग-अलग प्रदेशों में। देखिए, आप जानते हैं ये जो दुर्भावना से, द्वेष की भावना से, प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ हमारे नेता लेकिन तमाम विपक्ष की पार्टी के नेताओं को, और खासकर कांग्रेस पार्टी में, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों। जो केस 6-7 साल पहले बंद हो गया, उसको दोबारा खोला गया। एक माहौल बनाया जा रहा है कि एजेंसीज के दबाव में हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम सब लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और 13 तारीख को सब मिलकर जाकर राहुल जी के साथ जाएंगे, ताकि देश के लोगों को समझ में आए कि इस प्रकार के दुरुपयोग कर कर आप अनावश्यक दबाव बनाकर लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। चलिए, तो सचिन पायलट पत्रकारों से बात कर रहे थे और ये सतीश पूनिया की भी तस्वीरें देखिए आप। जब सतीश पूनिया क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना देते हैं। सतीश पूनिया ने रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव पर पूनिया ने बयान दिया। कहा जिसका पुरुषार्थ और भाग्य प्रबल होगा वो जीत जाएगा। 2023 की बुनियाद तय हो रही है। प्रदेश अब जुगाड़ की राजनीति से मुक्त हो जाएगा।
रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की सतीश पूनिया ने, और सतीश पूनिया ने फिर बयान भी दिया है कि कहा कि जुगाड़ की राजनीति से प्रदेश अब जल्द मुक्त हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, रणदीप सुरजेवाला, शांति धारीवाल, तमाम लोगों से बात करते हुए, मुलाकात करते हुए सतीश पूनिया, और उसके बाद कहा उन्होंने जिसका पुरुषार्थ और भाग्य प्रबल होगा, जीत उसकी ही किस्मत में लिखी जाएगी। 2023 की बुनियाद तय हो रही है। अब आपको एक बार फिर से विधानसभा का पूरा गणित समझाते हैं, जानते हैं कि किस दल के पास कितने विधायक हैं और क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। कुल वोट 200 हैं। कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, बीजेपी के पास 71 है, आरएलपी के 3 विधायक हैं, सीपीएम के 2, बीटीपी के 2, आरएलडी के 1 और निर्दलीय, जिन पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि इन्हें किसी पर्यवेक्षक को इन्हें दिखाना भी नहीं होता है अपना वोट, ये बिना दिखाए भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। निर्दलीय 13 विधायक हैं, जिन पर दोनों ही पार्टियों की नजरें हैं। विधानसभा का गणित जान लिया, अब जानते हैं राज्यसभा चुनाव में जीत का गणित क्या है। राजस्थान में एक सीट के लिए 41 वोट की जरूरत है। हर कैंडिडेट को 41 वोट चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस के पास अपने 108 विधायकों के अलावा बीटीपी के 2, सीपीएम के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है, यानी फिलहाल कांग्रेस के पास संख्या बल 113 है। वासुदेव देवनानी कुछ बोल रहे हैं, सीधा दिखाई देती है। अच्छा, उम्मीद करें 2-3 घंटे बाद? बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए। चेहरे पे मुस्कान आएगी आपके? बिल्कुल, हमारा अभी भी है। अच्छा यार ये तो तो राज्यसभा का चक्रव्यूह, और इस चक्रव्यूह से ये जो अभिमन्यु यहाँ पर 3-4 अभिमन्यु की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलते हैं, ये शाम तक आज पता चल जाएगा। 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन ये पूरा समीकरण हम आपको, पूरा गणित विधानसभा का समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए, जो हरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस घूमती हुई आकृति के बीच हरे कलर का जो रंग दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस का गणित आपको बता रहा है। कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, सीपीएम के पास 2 है, बिल्कुल छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है। सीपीएम के 2 विधायक, बीटीपी के पास भी 2, आरएलडी के पास 1 विधायक, निर्दलीय 13 है, जिन पर सबकी निगाहें हैं। आपको स्काई ब्लू में बीच में एक लाइन दिखाई दे रही होगी निर्दलियों की, और इन्हीं पर फोकस दोनों पार्टियों का है। बीजेपी के पास 71 है और आरएलपी के पास 3 विधायक। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। 11:12 हो गए हैं, अभी वोटिंग चल रही है, उसके बाद काउंटिंग का भी इंतजार रहेगा। 5 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट बाबूलाल? अरे एक बार उतर रहे हैं, वो नीचे उतर रहे हैं। अरे नीचे उतर रहे हैं। देखिए, कुछ विधायक, सचिन पायलट बात कर रहे हैं मीडिया से फिलहाल जी। अरे सर एक बार नीचे, विधायक सचिन पायलट बात कर रहे हैं। सचिन पायलट, अरे सर दे दो ना एक बार, पहले कहो मैं दे दो। यार भाई साहब क्या कर रहे हो यार? भवानी सचिन पायलट विधानसभा के बाहर यही ले लो। अरे सर बात कर रहे हैं। ऐसा अमूमन हो जाता है, धूप ज़्यादा है, पहले ही राजनीतिक माहौल में इतनी गर्मी हो, ऊपर से प्रचंड गर्मी, अब इससे बचाव के जतन भी करने होते हैं। सचिन पायलट पहुंचे हैं और अब तमाम पत्रकार जो यहाँ पर मौजूद थे विधानसभा के बाहर, उन्होंने घेर लिया सचिन पायलट को, बातचीत करेंगे। सचिन पायलट भी एक मुफीद जगह देख रहे हैं जहाँ पर पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब वो शांति से दे सकें, और इसलिए अधिकांश राज्यों में ये चुनाव
बिना कंटेस्ट के होते हैं, क्योंकि जिस पार्टी के पास जितना संख्या बल है उसके आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में भाजपा ने जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा लोग खड़े करे हैं। आज राजस्थान में चुनाव है 4 सीटों पर, और यहाँ पर कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार खड़े करे हैं। भाजपा ने 1 उम्मीदवार खुद का खड़ा किया है और 1 कथित रूप से निर्दलीय है, लेकिन वो भाजपा के ही 10 विधायकों ने उनका समर्थन किया उनके नामांकन में। कांग्रेस के पास हमारे खुद के विधायक, हमारे सहयोगी दलों के विधायक और हमारे निर्दलीय जो हमारे को समर्थन कर रहे हैं पिछले 3.5 साल से, उन सबकी संख्या बल मिलाकर 125 से ज्यादा होती है। और अब जब मतगणना होगी शाम को, तो मुझे लगता है कि जितनी हम लोगों को उम्मीद थी उससे ज्यादा वोट हम लोगों को मिलेंगे और हमारे तीनों प्रत्याशी मुकुल वासनिक जी, रणदीप सुरजेवाला जी और प्रमोद तिवारी जी अच्छे बहुमत के साथ, जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे अधिक मतों के साथ जीत कर जाएंगे। और तीनों ऐसे नेता हैं जिनको सोनिया जी, राहुल जी ने राजस्थान में भेजा है ताकि अपर हाउस में, राज्यसभा में एक प्रबल आवाज बनकर भाजपा की सरकार का विरोध कर सकें, क्योंकि राष्ट्र पार्टी होने के नाते हमें जरूरत है ऐसी मुखर आवाजों की जो राज्यसभा में राजस्थान की बात को रख सके। इसलिए तीनों उम्मीदवार जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और जो विधायकों को साथ रखने की बात कई बार कही जाती है, मैं मानता हूं ये आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहता था उस पर कोई दबाव पड़े, और अब लगभग हर दल, हर पार्टी, हर राज्य में, हर चुनाव में ऐसा करने के लिए विवश हो गई है। ये परंपराएं पहले नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई है पिछले 5-7 सालों में देश में कि अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। तो अपनी इच्छा से सब विधायक ने ये चाहा कि हम इकट्ठा रहें, हम सब इकट्ठा रहे। 5-6 दिन उदयपुर में, कल जयपुर आ गए थे, लेकिन अच्छे माहौल में एकजुटता से सभी विधायकों ने अपना वोट आज वो कास्ट कर रहे हैं। शाम तक मतगणना हो जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस की तीनों हमारे उम्मीदवार भारी मतों से जीत कर जाएंगे। बीजेपी अपनी कह रही क्रॉस वोट हो रहे, बीजेपी कह रही क्रॉस वोट कर रहे हैं, कांग्रेस और देखो, भाजपा कुछ मर्जी कहती रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये राज्यसभा के चुनाव शुद्ध रूप से संख्या बल पर निर्धारित होते हैं। ये अफवाहों पर या क्लेम पर या प्रलोभन पर कोई समझ नहीं होता। हमारा जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे विधायकों की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर आलाकमान ने यहाँ पर भेजे थे, और तीनों कैंडिडेट, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे तीनों कैंडिडेट अच्छे वोटों के साथ जीत कर जाएंगे और राजस्थान की आवाज को बुलंद करेंगे दिल्ली के अंदर। ईडी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई बीजेपी, आपको क्या लगता है? अब देखिए, देश में जो एजेंसीज हैं वो इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसीज का खुलकर अब दुरुपयोग हो रहा है। अब जो केस पहले बंद हो गया था सोनिया जी का, राहुल जी का, उसे दोबारा खोला गया है। सोनिया जी को बुलाया गया है, राहुल जी को बुलाया गया है। इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी देश में लोगों को जागरूक करेगी कि इस प्रकार का दबाव बनाकर आप विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। और अब सब जानते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है, पूरा देश भी है। मैं नहीं समझता हूं किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर काम करेगा। अपनी आवाज को हम रखेंगे और कितना भी दुरुपयोग करें, हमारे विधायक हमारे साथ हैं और रहेंगे। निर्दलीय विधायक जो हमारे समर्थन में पिछले 3.5 साल से हैं, सरकार का साथ दिया है, हमारे साथ रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि वो हमारे को वोट नहीं देंगे। उन्होंने सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा जाहिर करी है कि वो कांग्रेस के साथ वोट डालेंगे। और सभी विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, उनमें से एक ने भी सुभाष चंद्रा जी के प्रपोजल नहीं बने हैं, वो कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। I'm absolutely confident all the 3 candidates of the Congress party will win with more than expected votes. Rajya Sabha elections are a pure response to how many assembly members we have in the state. We have more than enough numbers to secure 3 Rajya Sabha seats. Unfortunately, BJP has put up one candidate and supported another independent. But no matter how much they try, no matter what pressure and what allurements one might come forward with, the Congress party candidates will win in Haryana and in Rajasthan. चलिए, तो वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और लगातार बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जैसे जैसे विधायक यहाँ पहुंचते हैं, पत्रकारों से अपने मन की बात करते हैं। सुनिए। किस तरीके से वो सरकारें टॉपल करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से 5 बजे ओथ दिलवाते हैं, किस तरीके से वो लोकतंत्र के अंदर कभी सीबीआई कभी ईडी को अपना मोहरा बनाते हैं। 5वां कैंडिडेट जब उनके पास वोटों की गणित ही नहीं थी, तो कोई उनसे पूछे कि आपने 5वां कैंडिडेट उतारा क्यों, किस लिए उतारा? सौदेबाजी करने के लिए। आरएलपी बीजेपी की बी टीम है, वो निश्चित हमेशा बीजेपी का ही सपोर्ट करती है। वो बीजेपी से ही आए हैं, बीजेपी में ही जाएंगे, वो बीजेपी की टीम
बी टीम के रूप में काम करती हैं। और मुझे इसी बात का खेद है कि जब वो अपनी भाषणों की तहरीर करते हैं तो कहते हैं किसानों की एक पार्टी बनाई है, किसान के बेटे की आवाज रखेंगे, जय जवान जय किसान, हम किसानों की बात रखेंगे। किसानों के बिलों के ऊपर वो भाजपा से गठबंधन को तोड़ते हैं। अंदर खाने तो बात कोई और थी कि उनको मंत्री बनाया नहीं, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन अब उसी भाजपा के समर्थित कैंडिडेट के, जिसके प्रस्तावक सब बीजेपी के नेता बनते हैं, उसको वो वोट देते हैं। उनको अपने जमीर से सौदेबाजी करनी पड़ गई। क्या उनकी ऐसी चीजें थी कि वो सौदेबाजी करते? क्यों उनका जमीर नहीं जागा? क्यों किसान वर्ग के एक बेटे को जब कांग्रेस ने उतारा, रणदीप सिंह सुरजेवाला को, तो मुझे लगता है जब किसान हितैषी बनते हैं, किसान की बात करते हैं, तो उनको अपने 3 वोट किसान के वर्ग के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को डालने चाहिए। तीनों के तीनों हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, तीनों के तीनों की जीत होगी। बीजेपी कह रही है कि आपका वोट जो गिना नहीं जाएगा, अलग रखवाया जाएगा। अब देखिए, बीजेपी का काम तो कहना है, वो तो कहते ही रहते हैं। जब शाम को रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आ जाएगी, हम तीनों सीटों को जीतेंगे। कोर्ट से तो सारी उम्मीदें हमें हैं, और कोर्ट हमारे पक्ष में अगर वो लोग गए हैं, जैसा कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है किसी तरह का, लेकिन हमें पूरा भरोसा है माननीय न्यायपालिका पे कि हमें हमारे साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह आज मीडिया के माध्यम से पता लगा कि वो लोग गए हैं, सब हमारे पक्ष में होगा। हाईकोर्ट ने तो सुनने को मना कर दिया था उनकी याचिका। पिछले 3 साल से यहाँ सरकार चल रही है। बीजेपी ने पहले भी कोशिश कर ली सरकार गिराने की, उनके नापाक इरादे पहले कामयाब नहीं हुए। अभी फिर वो खुशफहमी पाल रहे हैं कि हम खरीद लेंगे, और ये खरीद फरोख्त की जो आदत है, ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है। यहाँ राजस्थान वीरों की धरती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और हमारे साथ जो भी निर्दलीय विधायक है या अन्य दलों के लोग हैं, वो एकजुट है। पार्टी के अंदर हमारे राजी नाराजगी चल सी है, लेकिन जब फैसला करने का मौका आता है तो पूरी पार्टी एकजुट है। उसका नजारा आप देखेंगे। और कोई कितने भी दावे करे, लेकिन सब शुरुआत से जानते थे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी और हमारे समर्थक दलों और निर्दलीय विधायकों का हमारे को भरपूर। हमारे पास प्रथम वरीयता के बाद में 30 अतिरिक्त वोट थे और हमें चुनाव लड़ने का अधिकार था। हमने सरकार की अराजकता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन सब के खिलाफ निर्दलियों से, क्षेत्रीय दलों से अपील की है, ओपनली भी की है, व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह किया था कि सरकार के खिलाफ जनमत के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का वो समर्थन करें। सरकार कितनी घबराई हुई है कि यहां से दूर उदयपुर में बाड़ाबंदी करनी पड़ी, उनके पीछे जासूसी करवाई, अपने लोगों के भी, हमारे लोगों के भी, फोन सर्विलेंस के लिए एसीबी में, इलेक्शन कमीशन में प्रवाह देना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट तब बंद होता है जब पर्चा लीक होता है, कोई आतंकवादी गतिविधि होती है। तो सरकार घुटनों के बल आ गई। इस तरीके से कभी भी सरकार में घबराहट और बेचैनी नहीं थी। ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भारी अंतर्कलह, अंतर्विरोध है, और वही उसके पतन का कारण 2023 में बनेगा। मुख्यमंत्री को छठी का दूध पहली बार राज्यसभा चुनाव में हुआ है। परिणाम तो पक्ष के आएंगे। उनको भी ये पता लग गया कि उनको पोलिंग एजेंट भी उन्हीं को बनकर के वोट देखने की स्थिति आ गई। इसका मतलब कितना डर है वो आपको सामने दिखाई देने लगा। आप धमाका होगा आज कह रहे थे कि धमाका होगा। धमाका तो होगा, तभी तो मुख्यमंत्री को वहाँ पोलिंग एजेंट पे बैठना पड़ा। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।